हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार सचिवालय कर्मचारी चयन आयोग CGL तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल इस बुक में 15 सेट दिए गए हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है। दोस्तों, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन कर दिया गया है। दोस्तों, इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के संगठन और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित कराती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नीरज चोपड़ा एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। वह अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन है? तो वह अंजू बॉबी जॉर्ज और नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं। नीरज चोपड़ा 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में भी स्वर्ण पदक जीता था और 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेल में भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? दोस्तों, जितना भी बजट का क्वेश्चन कराई जाती है, आप उसे एक जगह कॉपी में लिख ले या नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख ले ताकि एग्जाम के टाइम में आपको ढूंढना न पड़े और आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो यह 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, यह चीनी प्रथा है और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। वारेन हेस्टिंग 28 अप्रैल 1772 से 20 अक्टूबर 1774 तक फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंटी के प्रथम गवर्नर थे। 1774 में उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और वह भारत के प्रथम गवर्नर भी थे, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो यह ब्राजील देश में अमेजन नदी बहते हैं। दोस्तों, ब्राजील वासी इसे अमेजन नदी के नाम से नहीं बल्कि रिवर सी के नाम से जानते हैं। रिवर सी के नाम से अमेजन नदी को जानते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो यह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मरवतों और वाग्देवशों का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागपुर में मनाया जाता है। दोस्तों, मरवत के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यह एक अनोखा त्योहार है जिसे लोकप्रिय रूप से मरवत के रूप में जाना जाता है। विदर्भ के पूर्वी भाग में विशेष रूप से नागपुर में मनाया जाता है। मरवत और बड़गया में क्रमशः बांस और कागज और पन्नी पेलोथित से महिला और पुरुष की आकृति बनाई जाती है। दो आकृति बनाई जाती है, महिला और पुरुष की आकृति बनाई जाती है। कहा जाता है कि मरवत और बड़गया को बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है। काली मरवत को रावण की बहन पूतना राक्षसी का रूप दिया गया है। श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने वाले गोकुलवासियों ने काली मरवत को गांव के बाहर ले जाकर जला दिया जाता है, जिसमें गांव की सभी बुराई एवं कुप्रथाएं बाहर चली जाए। तभी से काली मरवत का निर्माण किया जा रहा है। इसमें खांसी, सर्दी, दर्द और कष्ट, मक्खियों और मच्छरों, कीड़ों जैसे रोग महामारियों से मुक्त की प्रार्थना लोगों द्वारा की जाती है। यह नागपुर में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनः नामकरण किया है, उसका नाम क्या रखा है? तो नूर सुल्तान नाम रखा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? विश्व का प्रथम देश बन गया है, तो यह कौन बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। नीदरलैंड इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने के लिए विश्व का प्रथम देश बन गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 फुटबॉल का खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 फुटबॉल का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह इटली ने जीता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है? शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है? शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। क्या है? तो यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूछ लेगा शिव कुमार शर्मा कहाँ के निवासी हैं? तो यह जम्मू एंड कश्मीर के निवासी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर के नाम से ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को जाना जाता है। दोस्तों यह बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए इसका नाम ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनका दोनों पैर नहीं है, ये आर्टिफिशियल पैर से बहुत तेजी से यह दौड़ता है, इसलिए इसका ब्लेड रनर नाम दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? FCRA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी के किसके काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध भगवान कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो यह उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है कौन है? तो वह विशाखा दत्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा कहां से किससे प्राप्त किया था? यह शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्राप्त किया था। अफगान के शासक शाह शुजा ने काबुल राज पर कब्जा करने के लिए रंजीत सिंह से क्या मांगी? तो सहायता मांगी। सहायता मांगने के बाद उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडे के खान से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? तो वह गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था, जिसे खान मालिकों ने शाहजहां को भेंट किया था। शाहजहां ने उसे मयूर सिंहासन में लगवाया। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा को लगवाया, लेकिन इस मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लूट ले लिया। इस मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लूट लिया और 1849 ईस्वी में यह हीरा ब्रिटेन पहुंच गया। और आज भी वह हीरा कहाँ है? तो ब्रिटेन में। कब पहुंचा? तो 1849 में ब्रिटेन पहुंचा। आज भी वह हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो ब्रिटेन में। शाह शुजा से यह प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड गोवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? यह 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? यह डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म स्थित है। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। इसकी स्थापना 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में फिनिक्स फॉर्म आश्रम की स्थापना किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो यह बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट में दक्षिणतम बिंदु है। जबकि पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तब हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी। तमिलनाडु मुख्य दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर पूछ दे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो बड़ा निकोबार में द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित है, जिसे उड़ीसा के उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी मलयगिरी है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो मलयगिरी। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे के मध्य गंगा नदी नहीं बहती? गंगा नदी नहीं बहती है, तो वह कौन सा हो जाएगा? कोसी मगध। उपयुक्त प्रशासनिक विभागीय जोरों में से कोसी मगध के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यह ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण की क्षमता सबसे कम होता है, तो यह बलुई दोमट मिट्टी जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। पूछ ले जल धारण की सबसे अधिकतम क्षमता किसकी होती है? तो यह चिकनी मिट्टी की चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसे भी याद रखिएगा। सारण की सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो यह गंडक से निकलती है। गंडक से निकलती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो यह अफ्रीका में सबसे अधिक देशों की संख्या अधिकतम है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कितने महाद्वीप है। अफ्रीका में 54 देश है। अफ्रीका में 54 देश है। यूरोप में 51 देश है। एशिया में 48 देश है। उत्तरी अमेरिका में 23 देश है और दक्षिणी अमेरिका में 14 देश है। ऑस्ट्रेलिया में भी 14 देश है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक
क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो यह कौन है? तो यह जापान है। दोस्तों, ऐसा देश जिसकी सीमा अन्य देशों की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। ऐसा देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। समुद्र से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो जापान। जापान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो यह जाम्बेंजी नदी से यह संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह नाइमा खातून थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह 1974 में बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो देवास में सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। हैदराबाद, मुंबई, नोएडा में सिक्के ढालने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? यह भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति पद रिक्त त्याग पत्र, मृत्यु या महाभियोग के कारण हुई हो तब पद रिक्त होने की तारीख के यथाशीघ्र प्रत्येक 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। कितने माह में? यह 6 माह में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, यहाँ भी काम किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे, लेकिन वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे, इसमें काम नहीं किया मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद के 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अर्थात राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीना का होना चाहिए? तो 6 महीना का होना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। सामान्यतः वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा? एक बजट सत्र जो फरवरी माह से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, और तीसरा शीतकालीन सत्र है जो नवंबर से दिसंबर तक यह चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। यह कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। इसे 6 माह के लिए बढ़ाए जा सकते हैं और अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में यह लागू किया गया था। 1951 में सर्वप्रथम पंजाब में यह लागू किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो यह कौन है? तो पिनरई विजयन है जो केरल राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। वेनेडियम किस राज्य में पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? बिहार किस स्थान पर रहा है? तो यह 4थे स्थान पर बिहार रहा है अनाथ बच्चों के मामले में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? यह मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया है। यह बॉलीवुड बेस्ट एक्टर है जो कहाँ के हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्य का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया? जन्मशती समारोह आयोजित किया गया तो फणीश्वर नाथ रेणु का आयोजित किया गया। बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? तो यह नीतीश कुमार ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह शहबाज शरीफ को चुना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थम्स अप ने
किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थम्सअप को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह शाहरुख खान को थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है? तो यह ईंधन नहीं है। ईंधन नहीं है। ईंधन, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, भूसा इत्यादि और जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ, गोबर इत्यादि गैर वाणिज्य ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक है। समांतर इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्देश्य के लिए मुख्यतः खाना पकाने के लिए किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और विद्युत वाणिज्य ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु का खोज किसने किया था? तो यह एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका को क्या कहते हैं? तो यह उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसे उत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से अधिविरिक एड्रेनालिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो यह हार्मोन की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अति शीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव के डैश के शीतल करना होता है? शीतल करना होता है, तो यह हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो यह अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो थोड़ा मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्योलिक अम्ल के नाम से भी जाने जाते हैं? कार्योलिक अम्ल के नाम से जाने जाते हैं, तो यह फिनोल को कार्योलिक अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। फिनोल को कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? फिनोल का सूत्र C6H5 और OH होता है। H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? स्तन में दूध का स्राव होता है, तो यह प्रोलैक्टिन के कारण स्तन में दूध का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारी है? यह खसरा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, तो यह आयतन घटता है। जब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो यह अवरक्त किरण को प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरण को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो यह जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी घटना नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ जो अंश बच जाता है वह कितना हो जाता है? तो 1/16 हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। इसे मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है, तो यह मिथेनॉल एवं पिरिडीन मिलाया जाता है और एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें लेड टेट्राइथिल मिलाया जाता है। यह एक एंटी नॉकिंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह पास्तुरीकरण चाय सही सुमेलित नहीं है। पास्तुरीकरण चाय सही सुमेलित नहीं है। पास्तुरीकरण जिसके द्वारा दूध को हानिकारक जीवविहीन बनाया जाता है। पास्तुरीकरण से दूध को जीवाणुविहीन बनाया जाता है। चाय नहीं, दूध हो जाएगा। अलवीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम प्रसरण पेयजल, विद्युतीकरण प्रोटीन हो जाएगा, लेकिन पास्तुरीकरण चाय नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डीएपी में प्रसिद्ध फास्फोरस, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो यह 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस डीएपी में मिलाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? स्वतः हुआ क्या होता है? तो दीप्त हो उठता है, तो श्वेत फास्फोरस होता है। बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। जब इसे खुले में छोड़ दे तो यह स्वतः क्या होता है? तो जल उठता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है। कहाँ से उपजती है? तो यह हृदय में होती है। हृदय में उपजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग
किस अंग से संपन्न होता है, किस अंग में संपन्न होता है, यह छोटी आंत में संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। पाचन प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ शुरू हो जाता है और छोटी आंत में यह संपन्न हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो यह विटामिन ए है। कौन है, विटामिन ए। विटामिन ए के लिए प्रचुर स्रोत सोयाबीन, अंडा, सब्जी, ये सब है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से विरुद्ध अवरोधक का नाम काम करती है, अवरोधक का काम करती है, तो यह शरीर का उष्मा का क्षय का काम करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो यह प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सही सुमेलित है, कौन सा वर्ग सही सुमेलित है, गलत है। वर्णधता, हीमोफोलिया और दांत कोशिका अर्कता अनुवांशिक है, यह सही सुमेलित है। ऑप्शन सी सही सुमेलित है। इससे आगे दोस्तों मैथ्स रीजनिंग का सवाल है। हमने इस वीडियो में 75 जीके जीएस का क्वेश्चन कवर करा दिया है। मैथ रीजनिंग का अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।